रत्नाकर त्रिपाठी जी, योर पॉइंट ऑफ व्यू। जी भाई, इनका ही कहना है ना कि एक दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ये तो एक ही दृष्टि से देखते हैं माननीय स्वामी जी। और इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग हैं, वो शपथ क्या लेंगे। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करूंगा और बिना किसी भेदभाव के कार्य करूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। अगर ये शपथ ले चुके होते ना ऐश्वर्य जी, तो मैं मुकदमा करता उनके ऊपर, लेकिन इनकी अच्छा दिल है कि इनका नहीं हुआ। और इस तरह के भाषण अगर वो दे रहे हैं, अभी तो आप बता रहे थे ना मुसलमान नहीं देते मोदी जी को वोट। हाँ भैया, 3.5 लाख वोट मोदी जी नीचे आए हैं, हार गए हैं 1.5 लाख, 5 लाख से 1.5 लाख पे। ये आप चौथी बार बोल रहे हैं। जो 3.5 लाख मुसलमान देते थे मोदी जी को वोट, बीच में मत बोलिए, वो आ गए कांग्रेस के अजय राय के पास। 6,74,000 पिछली बार वोट पाए थे, 6,12,000 पाए हैं। तो जो 62,000 मुसलमान देते थे वो कांग्रेस के पास चले आए। और मैं सिद्धांततः बीएचयू वालों से बहस नहीं करता हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि बड़े भाई रामकृपाल सिंह से बहस करनी पड़ जाती है मुझे। भाई साहब, ये बताइए, आपने कहा कि ये भ्रम फैलाया गया कि संविधान बदला जाएगा। फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह क्या कांग्रेस के थे? नहीं, जिन्होंने कहा कि 400 सीट हमको इसलिए चाहिए, भाजपा को 2/3 बहुमत इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। बिल्कुल सही आप कह वो रहे हैं। भाजपा के थे कि कांग्रेस के थे? कहा इस पर ही मनन कीजिए। और ये भी मनन कीजिए कि सरकार कैसे बदली। जयप्रकाश मूवमेंट में एक और नारा था, रोजी रोटी दे न सके सो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सरकार दिव्यांग हो गई है, बैसाखी पे आ गई है। भाटिया जी, और व्यक्तिगत मुझसे रामकृपाल भैया पूछेंगे आप ना, तो मैं चाहूंगा कि भाजपा वाले ये बोलते रहें, क्योंकि इसी अहंकार, दर्प और कटु वचन ने उनको ये लाया और इस जगह ला दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति 1.5 लाख मात्र से जीता है। मात्र 1.5 लाख से, जहां की जनता ने सर आंखों बैठाया था बनास की जनता ने। जवाब साहब आ रहा हूं, आप ही की बारी, आ रहा हूं। इतने कम मार्जिन से किया। और जो इतनी देर से ऐश्वर्य जी आप कह रहे थे, आपको मैं दोहा बता देता हूं। रहीम का दोहा है, रहीमन मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वठन कठोर। मैसेज कर दीजिएगा, ऐसे याद नहीं होगा। भाजपा कर नहीं पाएगी। रतिंदर देखिए भैया, मुझे नहीं याद होगा तो मैं कैसे बोल दूं, याद हो जाएगा। रतिंदर भाटिया जी, अरे रत्नाकर जी, आप इतना मैसेज, एक वो मैसेज करिएगा। भाटिया जी, मेरे को सीरियसली बताइए, सुनने में नहीं अच्छा लगता डेमोक्रेसी में अनुराग भदौरिया शुड बी ऑन एयर राइट नाउ। अनुराग भदौरिया शुड बी ऑन एयर। रतिंदर भाटिया, अनुराग भदौरिया, देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बोला बिल्कुल गलत बोला। हर आदमी बोल रहा है गलत बोला, और कैमरा बंद होते ही बोलता है यार है तो सही, होता तो यही है, होता तो यही है। चाहे कोई सी भी पार्टी उठा लीजिए, करते तो सब यही हैं। बीजेपी वाले भी यही करते हैं, कांग्रेस वाले भी यही करते हैं, एसपी अपना करती है, बीएसपी अपना करती है, सब अपना ये करते हैं। भाटिया जी, राजनीति करने वाले, अरे अनुराग भदौरिया जी नहीं, रतिंदर भाटिया जी के पास जा रहा हूं। अपने चैनल से अनुराग जी रिलैक्स। सदस्य को पार्लियामेंट में नहीं घुसने दिया जाए, जो संविधान भैया जनता ने आपके कहने से नहीं होगा, जनता ने बना, जनता ने जिताया है। बात कर रहा हो जो संसद में तो अमृतपाल सिंह भी जाएंगे अगर उनसे एनए से हट गया तो। देश है, रिलैक्स अनुराग भदौरिया वाला देश है। रतिंदर भाटिया, अनुराग भदौरिया जी, कमिंग ऑन एयर डजंट मीन यू विल स्पीक, प्लीज। थैंक यू। हाँ बोलिए भाटिया जी। भदौरिया जी, आप सबकी कविता सुन के एक बात मुझे भी याद आ गई। क्या बात कर? कि ये भी एक फकीर ने कहा है कि औरत ईमान, बेटा निशान, दौलत खर्चान, और फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तो आज हमें तो शुक्र करना चाहिए कि मोदी जैसा फकीर मिला है। वो हिंदू मुसलमान नहीं करता, लेकिन चंद लोगों के गलत बयानी से अगर ये भ्रम फैल रहा है तो हम खुद कहते हैं, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने गलत कहा और उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। जैसे ऐश्वर्या भाई ने कहा, ऑन एयर एटलीस्ट नहीं कहनी चाहिए थी, सुनने में खराब लगता है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हर आदमी करता यही है। क्या आप सब पाइयों के लिए नहीं करते खाली? क्या आप यादवों के लिए नहीं करते खाली? आपकी सरकार में केवल और केवल यादव को ही बिठाया जाता है और किसी को बिठाया नहीं जाता है सर। चैनल पे
नहीं सर आप अपने स्टैटिक्स निकाल के देख लीजिए, हर एसएचओ यादव, मुझे शर्म आती है आपको हिंदुस्तानी बोलते ये रियलिटी है भाई अनुराग भदौरिया, डोंट डिनाई दिस। टीवी चैनल बैठ के इसके लिए करते हो। विनीत गोयनका ऑन द फर्स्ट टाइम। सर इसमें विनीत गोयनका, रतिंदर भाटिया, आ रहा हूँ। समान के उसी 2 वर्सेस की बातें मत कीजिए। हम तो अनुराग जी रिकॉर्ड में ले आइए, बहुत हो चुका हिंदुस्तान के आप अंदर में रिकॉर्ड में ले आइए सर। कृपया करके चुप रहिए, फैक्ट है, कृपया करके चुप रहिए। ये फैक्ट है। आपने केवल और केवल भदौरिया जी कमिंग, डोंट वरी, एक्सटेंड कर दूंगा डिबेट, डोंट वरी। एयर करते हैं ना, किसी को बोलने नहीं देते, वही आप पार्लियामेंट में करते हैं, किसी से बात नहीं करने देते, कूद के पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते। तो ये तो आपका स्टाइल है, इसको छोड़िए। आ रहा हूँ सर, आपकी सबका, आप सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। कमिंग विनीत जी, कमिंग। जवाद साहब आ रहा। किसी दूसरे को बोलने दो, आप देते ही नहीं है सर। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स नाउ, थैंक यू। रिजवी साहब एंड जवाद साहब को डालिए दूसरे साइड, अनुराग जी को हटाइए 30 सेकंड्स के लिए, वो किसी को नहीं बोलने दे रहे। भाटिया जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर आ रहा हूँ विनीत जी, उन्होंने बात कंप्लीट नहीं की। किसी भी आदमी ने बोलिए निंदा भाटिया नहीं करी है, बोलिए भाटिया जी अपनी बात कंप्लीट। बैठे किसी भी आदमी ने निंदा नहीं करी है उनके बयान की। इस डिबेट पे सब आदमियों ने निंदा करी है उसकी बात की, और हम खुद कहते हैं जब मोदी सब कुछ देने वक्त नहीं भेदभाव देखता, एक फकीर हिंदू मुसलमान नहीं देखता, बांटने में नहीं देखता, तो उसके दिमाग में नहीं है, इस गवर्नमेंट के दिमाग में नहीं है। हाँ, कुछ लोग अगर अपने निजी कोई बात करते हैं, उससे क्या देश का आप थोड़ी मैं ये मानता हूं, कहना भी होना, मैं ये मानता हूं पॉलिसीज में हो सकता है ना दिखता हो, बाहर हो सकता है ना दिखता हो, बीजेपी की स्ट्रेटेजाइजेशन में, क्योंकि एक कैबिनेट में एक भी जैसे अभी रिजवी जी ने कहा, एक भी मुसलमान क्यों नहीं है कैबिनेट में? वो बीजेपी का भी अपना है भाटिया जी, ऐसा नहीं है, नहीं है। लेकिन जवाद साहब अभी तक बोले नहीं है। विनीत जी, जवाद हैज नॉट स्पोकन, जवाद साहब बोले नहीं है, उसके बाद मैं आ रहा हूं। स्वामी जी आ रहा हूं वापस आपके पास, अनुराग जी आ रहा हूं आपके टाइम पे। जवाद साहब बोलिए, जवाद साहब एंड विनीत जी। हाँ ऐश्वर्या भाई, हाँ जवाद साहब, हामिद का पत्थर है, हमें घर से निकाला जा रहा है, और मेरे आपका ऑडियो क्यों खराब हो रहा है? करने वाला कर रहा है। नहीं ऑडियो इनका गड़बड़ है, ऑडियो इनका रिकनेक्ट कर लेते। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हाँ। कि जो बात आप कह रहे हैं, और आप ऑडियो गड़बड़ बहुत अच्छा उठा रहे हैं ऐश्वर्या भाई, कि आखिर एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। और ये जो नहीं मैं कह रहा हूं जिसका जो है जनता के सामने रखो, नहीं जनता के सामने रखो। देवेश चंद्र ठाकुर को अनुराग भदौरिया जितना गलत कह सकते हैं बोल रहे हैं, ये कहना कि लेकिन वो बोल तो रहे हैं वोट नहीं चाहिए, आप ये बोल के दिया जाता है। हम कह रहे हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान उम्मीदवार नहीं चाहिए, मुसलमान मंत्री नहीं चाहिए, तो फिर मुख्तार अब्बास नकवी को हटा दीजिए, शहनवाज हुसैन को हटा दीजिए, शहजाद पूनावाला को हटा दीजिए, शहजाद तो थे ही हटा नहीं, दीजिए, शहजाद तो सांसद नहीं बना अभी, अरे शहजाद तो सांसद नहीं बना अभी, नहीं अभी तो विधायक नहीं बना, जरूरत क्या है? अभी तो म्युनिसिपल का इलेक्शन नहीं लड़ा, शहजाद को कहां बना रहे हो? यहाँ बाकी लोग नहीं लड़ेंगे, उनको जरूरत क्या है? सवाल ये क्यों इनको रखा गया है भाई? अगर इनको चाहिए नहीं, इनको जरूरत नहीं है, तो इनको हटा दीजिए और फिर आप राजनीति कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए ये हिंदुस्तान है, और कांग्रेस क्या करे? के अवाम ने ये बताया, कांग्रेस क्या करे ये भी तो बता दीजिए। कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का तो कांग्रेस का बोलते हंसी आ जाती है। कांग्रेस को अपीजमेंट का इल्जाम बीजेपी, अभी इन्होंने कहा, विनीत एक मिनट, इन्होंने अभी सफाई का जिक्र किया और मुजफ्फरनगर का, इसके बावजूद महिमा मंडम तो ये बीजेपी करती है ना, कि मुसलमानों के लिए समाजवादी सब करती है। मैं आपको बता दूं, पूरे अखिलेश यादव अच्छी बातें बताता हूं आपको, सुनिए, अखिलेश यादव की सरकार में एक एसपी, सिर्फ एक एसपी अब्दुल हमीद वो थे, उनको भी हटाने की कोशिश की गई थी। विंडो चेंज 4x4 हटाइए। मुझे सिर्फ 6 लाइन बोलने, ध्यान से सुनिए। मनमोहन सिंह जी ने जब माइनॉरिटी की बात की थी, तब उन्होंने डिवाइड नहीं किया था, तब कहां गए थे ये अनुराग जी? बीच में नहीं